Hello students, welcome to the fourth video of this very interesting chapter. At least I find it very interesting. This chapter which is called Acids, Bases and Salts. इसके पहले हमने 3 वीडियोस कर लिए हैं. ठीक है, आई होप आपने देख लिए हो. अगर आपने वो देख लिए हैं तो आपको ये बातें बहुत अच्छे से रिलेट होगी, या फिर आप वो पढ़ के आए हो अपने टेक्स्ट बुक से, वॉट एवर इट इज. आप पढ़ के आना, जैसे जैसे आप सीक्वेंस से पढ़ोगे आपको और बेटर लगेगा. खैर, सो what are we talking about in this video is related to the previous video. previous video में हमने बात की थी कि एसिड्स और बेसिस, सारे एसिड्स में क्या कॉमन है, सारे बेसिस में क्या कॉमन है. तो हमने देखा था सारे एसिड्स में एक कॉमन चीज है कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस छोड़ते हैं. ओके, अब हाइड्रोजन गैस छोड़ेंगे तो उनको खुद के अंदर हाइड्रोजन भी तो चाहिए. गुड, हाइड्रोजन जरूरी है, ठीक है, बट ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन है फिर भी वो एसिड नहीं बोले जाते. क्यों? बिकॉज दे शुड रिलीज हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन इन वाटर एक्वस सोल्यूशन. ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि H+ आयन छोड़ना चाहिए, H एटम होना तो चाहिए. देखो फिर से एक बार रिवाइज करें पिछले वीडियो की बात. देखो CH3COOH ये एक एसिड है और C6H12O6 ये एसिड नहीं है, ग्लूकोज है. ये तो ये एसिडिक एसिड ग्लूकोज. देखो इसमें भी हाइड्रोजन है, इसमें भी हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन छोड़ेगा कौन? H+ आयन छोड़ेगा कौन? ये छोड़ता है H+, बट ये छोड़ता है क्या? इसके पास बहुत हाइड्रोजन है पर H+ नहीं छोड़ता ये. तो सिर्फ हाइड्रोजन होना काफी नहीं है, हाइड्रोजन आयन H+ आयन छोड़ते आना चाहिए, दैट टू इन वाटर सॉल्यूशन. वाटर सॉल्यूशन में ही होता है. तो हमने देखा था ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता पर ये करते हैं, एसिड्स करते हैं. राइट, हमने देखा था कि बेसिस में OH- आयन छोड़ता है. जैसे बेस की एग्जांपल ले ले हम लोग KOH. ठीक है, यहां पर OH है पर ये H+ छोड़ता है, यहां OH है पर ये H+ नहीं छोड़ता, ये पूरा OH छोड़ता है. तो क्या छूटेगा यहां से? देखो एक बार, यहां से छूटेगा OH- आयन छूटेगा. कहां पे? वाटर सोल्यूशन. समझ में आ रही बात? तो ये पिछला वीडियो हमने इस बारे में बात किया था. अब जरूरी ये है समझना, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट सवाल हमको ये आता है कि कुछ कुछ एसिड्स बहुत खतरनाक होते हैं. जैसे आपको बोला गया होगा कि HCl जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो बहुत डेंजरस है, उसको डाइल्यूट करो. फिर आपने देखा होगा एसिटिक एसिड इज नॉट वेरी डेंजरस, कभी सुना होगा शायद. सो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत डेंजरस एसिड्स हैं. बहुत, इसको बोल सकते हैं आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स है. और एसिड्स क्या करते हैं आपको पता है? एसिड्स बहुत एक्सोथर्मिकली रिएक्ट करते हैं पानी के साथ. ये भी हमने देखा पिछले वीडियो में. तो अगर वो आपके स्किन पे लग गए तो आपके स्किन के अंदर या आपके बॉडी के अंदर के पानी को वो बहुत वॉयलेंटली रिएक्ट करते हैं, बट ये वाले नॉट सो मच. राइट, सो द पॉइंट इज, द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू कंसिडर हियर इज कि H+ आयन छोड़ते हैं ये भी और ये भी, दोनों H+ आयन छोड़ते हैं. देखो ये भी H+ छोड़ेगा. बट सवाल ये है कि फिर इन दोनों में कोई स्ट्रांग है कोई वीक है, ये क्या प्रकार है? राइट, सो हमारा सवाल अभी ये है कि क्या आप एक एसिड के या कोई किसी बेस के स्ट्रेंथ को मेजर कर सकते हो, या फिर आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन ज्यादा H+ छोड़ता है और कौन कम H+. सी, ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि ये ज्यादा छोड़ रहा है, ये नहीं, ये भी एक ही छोड़ रहा है, ये भी एक ही छोड़ रहा है. बट सपोज आपके पास बहुत सारा एसिडिक एसिड है ये और बहुत सारा HCl है, तो होता ये है कि ये सारे के सारे H+ नहीं छोड़ते बट ये सारे के सारे छोड़ते हैं. मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल्स हैं, उनको पानी में डाल दिया. अब आपने देखा कि हर HCl मॉलिक्यूल ने H+ छोड़ दिया, तो बहुत सारा एसिडिक बिहेवियर हो गया, तो स्ट्रॉन्ग हो गया. ये बहुत सारा एसिडिक एसिड है, CH3COOH, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, बट हर कोई H+ नहीं छोड़ रहा. कोई अपने पास ये रखता है, कोई छोड़ देता है, तो आप बोलेंगे भाई बहुत सारा है एसिड, ये एसिड है क्योंकि H+ छोड़ रहा है, बट ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स H+ नहीं छोड़ रहे. तो आप बोलोगे कुछ तो फर्क है. H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इसका कम है, इसका ज्यादा है.
तो ये कम और ज्यादा को क्या हम क्वांटिफाई कर सकते हैं? कैन वी क्वांटिटेटिवली, मतलब क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं कि इसने 10 छोड़ा, इसने 15 छोड़ा, या व्हाटएवर? कैन वी काउंट दैट? यस. सो कैन वी क्वांटिटेटिवली फाउंड द अमाउंट ऑफ H+ आयंस या OH- आयंस इन प्रेजेंट इन अ सोल्यूशन? कौन सा सोल्यूशन? एक्वस सोल्यूशन. भूलना मत, एक्वस सोल्यूशन में ही ये सब होता है. इसकी स्पेलिंग शायद मैंने गड़बड़ कर दी, कोई बात नहीं. एक्वस सोल्यूशन में पानी में ही होता है, अदरवाइज नहीं होता. सो आवर क्वेश्चन इज, कैन वी डू दिस? कैन वी क्वांटिफाई? कैन वी मेजर? जैसे मैं अपना मास मेजर कर सकता हूं, आप अपना मास मेजर कर सकते हो. तो हम सिर्फ ये नहीं बोलते ना कि भाई यू आर लाइटर, आई एम हेवियर, ऐसा तो नहीं बोलते हम लोग. हम ही बोलते हैं ओके, आई एम दिस मेनी केजीज, यू आर दिस मेनी केजीज. तो हम मेजर कर रहे हैं ना, हमको एग्जैक्टली पता है कि हम कितने हेवी और कितने हल्के हैं. वैसे ही ये सिर्फ बोलने से काम नहीं होगा कि ये वीक है, ये स्ट्रांग है. ये बोलने से काम नहीं होगा. क्या आप क्वांटिफाई कर सकते हो? हम कर सकते हैं. ओके, तो उसके लिए एक स्केल होती है या फिर एक इंडिकेटर भी आप यूज कर सकते हो. चलो, सो लेट्स सी हाउ वी कैन क्वांटिफाई. दिस इज द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं. एक ही स्केल है, एक ही नंबर लाइन है जो आपको बिल्कुल अच्छे से समझनी है और याद भी रखनी है. चलो, सो व्हाट डू वी डू टू मेजर दिस क्वांटिटेटिवली? फर्स्ट थिंग वी कैन डू इज यू कैन यूज अ यूनिवर्सल इंडिकेटर. नाउ यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या चीज है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स. आपको पता है इंडिकेटर्स, फर्स्ट वीडियो में बात की. क्या इंडिकेटर्स होते हैं? रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, है ना, टर्मरिक, रेड कैबेज, बहुत सारी चीजें होती है ना. सो आप उसको एक पेपर पे ऐसे मिक्स करके, मिक्सचर है वो सेवरल इंडिकेटर्स का, आप उसका बना दो तो एक स्ट्रिप जैसी बन जाती है. अब वो स्ट्रिप को अगर आप इसमें डालोगे तो एक अलग कलर देगा, अलग शेड देगा. इसमें डालोगे तो एक अलग शेड देगा. ओके, इसका मतलब ये है कि आप समझ जाओगे कि इन दोनों की स्ट्रेंथ में कुछ डिफरेंस है. तो एसिड ही आप बोलेंगे अरे रेड लिटमस में डालता हूं तो दोनों रेड होते हैं, ब्लू लिटमस में डालता हूं तो दोनों रेड हो जाते हैं क्योंकि दोनों एसिड है. पर कितना एसिडिक है वो नहीं दिख रहा ना. सी, अगर मैं आपके कंपैरिजन में देखो तो मेरा वजन हाई है, मेरा मास ज्यादा है, ठीक है. फिर अगर आपने देखा कि सपोज एक हाथी देखा तो बोलेंगे अरे हाँ, हाथी भी मेरे से ज्यादा वजन का है. बट आपको ये समझ में आएगा कि हाथी कितने ज्यादा वजन का है या मैं कितने ज्यादा वजन का हूं, ये नहीं पता चला. यू हैव टू क्वांटिफाई. तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये अलग अलग शेड्स देता है, अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या अलग अलग स्ट्रेंथ ऑफ बेस के लिए अलग अलग कलर देता है. तो सपोज डार्क कलर आ गया तो आप बोलेंगे अच्छा ये थोड़ा स्ट्रांग है. थोड़ा लाइट कलर आ गया तो आप बोलेंगे अच्छा ये थोड़ा. क्लियर? सो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या याद रखना है आपको? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स और वो अलग अलग शेड्स देते हैं, डिफरेंट कलर्स फॉर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन. मतलब ये कि सपोज इसका H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ये ज्यादा छोड़ता है, ये कम छोड़ता है. तो जिसने कम छोड़ा, ज्यादा छोड़ा, उसके लिए वो अलग अलग कलर्स देगा, अलग अलग शेड्स देगा. राइट? सो अब हमको ये समझ में आ गया कि चलो एसिड तो तुम हो. ओके, पहले हमारा टास्क ये था फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में, कि भाई कौन एसिड है कौन बेस है ये इतना बता दो. एसिड बेस क्या होता है वो बता दो. अच्छा ओके, अब मुझे ये बताओ कि एसिड्स तो पता चल गए, पर कौन से एसिड को मैं हैंडल कर सकता हूं, कि कौन से एसिड को मैं बच्चों को हैंडल करने दे सकता हूं और कौन से को नहीं, उतना तो बताओ मेरे को. राइट? सो हमने बोला ओके, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर लो, वो बताएगा कि कौन सा ज्यादा स्ट्रांग है, कौन सा कम स्ट्रांग है. कैसे? डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस. जिसमें बहुत ज्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब वो बहुत ज्यादा एसिडिक है. देखो, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी. समझ में आ गया? क्या समझा? जितना ज्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ज्यादा एसिडिटी आप बोलोगे उसको, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड. आप इसको एसिडिटी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ये भी बोल सकते हो. क्या बात है? मतलब जितना ज्यादा, याद रखो, जितना ज्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, H+ आयन कौन लाता है? एसिड. और जितना ज्यादा H+ मतलब उतना ज्यादा एसिडिक बिहेवियर.
तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा उतना स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा, ऐसा आप समझ सकते हो। क्लियर? अच्छा, क्या दूसरे में बोल सकता हूं कि जितना OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा उतना ही स्ट्रेंथ ऑफ बेस होगा, है ना? मतलब जो जितना ज्यादा OH माइनस आयन छोड़ेगा उतना ज्यादा वो बेस की पहचान दे रहा है। कह रहे मैं बहुत ज्यादा OH माइनस आयन छोड़ता हूं। अच्छा, आप तो बहुत कमाल के बेस लगते हो। मैं OH माइनस आयन छोड़ता हूं पर कम छोड़ता हूं। अच्छा, तो आप उतने पावरफुल बेस नहीं हो, क्योंकि आप अपनी पहचान पूरी नहीं दिखा रहे हो ना, कम कर रहे हो। आप थोड़ा खुल के करो। सो जो लोग कम OH माइनस आयन छोड़ रहे हैं वो लोग कम बिहेवियर दिखा रहे हैं, किसका? बेस का। जो लोग कम H प्लस आयन छोड़ रहे हैं वो लोग कम पहचान दे रहे हैं, किसकी? एसिड की। इसको आप बिल्कुल अच्छे से समझ लो, ये इस पे बातें होंगी। समझ में आ रही बात? बहुत अच्छे से समझ में आ रही है? मजा आ रहा है? मुझे तो मजा आ रहा है। चलो आगे बात करते हैं। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर एक चीज है, बट एक नंबर भी है। जैसे मास के लिए नंबर होता है, भाई आप 55 kg, मैं 85 kg, तो आपको ये मेजर भी करते आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा हाँ ये थोड़ा ज्यादा हैवी है, ये कम हैवी है, ये तो कलर्स है, ठीक है, बट आपके पास एक नंबर हो तो क्या बात हो, है ना? अगर आपको किसी ने बोला आप पास हो गए, बोलेंगे ठीक है पास हो गया, पर कितने मार्क्स मिले? नहीं पास हो गया। थोड़ा और डिटेल बताओ। बोले ठीक है आपको ना डिस्टिंक्शन मिला। बोले हाँ ठीक है, पर मुझे बताओ तो सही कितना मिला, एग्जैक्ट बताओ ना, नंबर बताओ। सपोज आपको कोई बोल दे कि आप फर्स्ट आए, आप बोलेंगे ये सुपर्ब, बट देन आपको मार्क्स नहीं बता रहा हो, आपको मार्क्स नहीं बता रहा, मजा नहीं आता ना। जितने नंबर्स होंगे उतना मजा आएगा, और जितने ज्यादा डेसिमल तक होगा उतना और मजा आएगा। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि आपको A ग्रेड मिला है, बोलेंगे यार A ग्रेड में उतना मजा नहीं आया, तुम मेरे को मार्क्स बताओ कितने मिले, राइट? सो यहां पर भी हमको इतना मजा नहीं आया जब तक नंबर नहीं आएगा। ओके, तो इसके लिए स्केल है एक मेजर करने के लिए, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मेजर करने के लिए स्केल है। वो स्केल का नाम है बहुत इंपॉर्टेंट, उसका नाम है pH स्केल। समझ में आ रही बात? क्या समझ में आ रही बात? pH, H देखो, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के लिए H, और P है पोटेंस। ठीक है, तो ये पोटेंस जो है वो जर्मन वर्ड है, आप समझ रहे होंगे। पोटेंस, पोटेंशियल, पोटेंसी मतलब पावर, तो पोटेंस मतलब पावर। देखो धीरे धीरे आप मतलब जिसको जर्मन आती है वगैरह पढ़ते हैं, ठीक है, बट थोड़ा सा और दिमाग भी लगाओगे तो ये बेसिकली दीज लैंग्वेजेस आर, ये भाई भाई है एक दूसरे में। जर्मन, फ्रेंच, ये सब थोड़ा बहुत मिलते तो हैं। सो ऑब्वियसली लैटिन से आया है तो लैटिन या ग्रीक वगैरह या उससे आया है तो आपको समझ जाता है कि हाँ ये कुछ वर्ड्स समझ में आ रहे हैं। सो इतना एलियन भाषा ऐसा मत समझो, यू कैन अंडरस्टैंड अ फ्यू थिंग्स, जैसे कि पोटेंस। सो पावर ऑफ व्हाट? पावर ऑफ हाइड्रोजन है। तो देखते हैं यहां पर क्या लिखा है, ठीक है। आप आई होप आप नोट कर रहे हो, नोट करना जरूरी है, बिकॉज मैं जो भी लिख रहा हूं यहां पर वो बहुत अच्छे नोट्स बनेंगे आपके। अगर आपने ये बुक में लिख लिया तो आपको बहुत सारी चीजें तुरंत रिवाइज हो जाएगी, और ऑब्वियसली यू कैन ऑब्वियसली वॉच दीज वीडियोज अगेन। चलो, सो पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन। सो पीएच स्केल जो है वो बताता है कि कितना हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है। बट यहां पर एक ट्रिक है, ठीक है। वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इतना लिख लिया आपने? लिख लिया। तो एक नंबर लाइन बनानी पड़ेगी अपने को, एक स्केल बनानी पड़ेगी, और वो स्केल आएगी 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 14। तो क्या मैंने बीच में निकाला है? आई होप मैंने बीच में निकाला है। चलो, आई थिंक मैंने बीच में निकाला होगा। नाउ ऑब्वियसली 0 से लेकर 14 है तो ये बीच में 7 होगा, राइट? तो ये पीएच स्केल है ना, मेजरिंग स्केल होती है, वेइंग स्केल होती है, वैसे ये पीएच स्केल है। ये मेजर करता है कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, मतलब ये मेजर करता है कि एसिडिटी कितनी है, बस। क्लियर? टू मेजर क्या? H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बेसिकली टू मेजर एसिडिटी और बेसिसिटी, ये मेजर करने के लिए स्केल है। चलो,
तो ये 7 का मतलब होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब क्या? न्यूट्रल मतलब ये नहीं कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है ही नहीं, अगर होता तो एसिडिक होता। नहीं नहीं, हम ये बोल रहे हैं न्यूट्रल का मतलब ये कि जितने, ध्यान से देखो, जितने H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन इसका और कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस का। यहां पे देखो एक बार, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब एसिडिटी, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन मतलब बेसिसिटी। तो जितना एसिडिटी है उतना ही बेसिसिटी है, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। देखो आपको एसिडिटी हो गई तो आपने क्या खाया? आपने एक बेसिक चीज खाई, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वगैरह, है ना। सो जब आपको एसिडिटी हुई तो आपने कुछ बेस खाया, इनो वगैरह आपने कुछ लिया, तो आपको जब ये मिक्स करने के बाद क्या मिला? न्यूट्रल। अभी आपको ऐसा नॉर्मल सा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है। क्लियर है? सो इसका मतलब ये है कि न्यूट्रल का अर्थ समझो आप। न्यूट्रल का ये मतलब नहीं है हमेशा कि H प्लस आयन है ही नहीं, अरे न्यूट्रल है तो H प्लस कैसे हो सकता है, फिर तो एसिड हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, होगा, बट ये वाला भी इक्वल होगा। सो देखो, सपोज आपने कुछ बिजनेस किया और बिजनेस के बाद आपको 0 मिले, मतलब आपने 1 साल बिजनेस किया और आपके जेब में कुछ नेट आया ही नहीं, मतलब कुछ प्रॉफिट ही नहीं हुआ। मैं कोई बात बताऊं, अगर आपने पूरा 1 साल बिजनेस किया तो कुछ पैसा गया होगा, कुछ पैसा आया होगा, ये सब कुछ हुआ होगा, और उतना सब होने के बाद आपका न्यूट्रल हुआ ना 0। सो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप बैठे थे कुछ भी नहीं किया आपने, नहीं, आपने कुछ किया, थोड़ा प्रॉफिट हुआ, थोड़ा लॉस हुआ, बट अगर वो दोनों इक्वल हुए तभी तो आप 0 पे हो ना। 0 मतलब न्यूट्रल पे। समझ में आ रही बात? सो इट्स नॉट लाइक अरे न्यूट्रल मतलब कुछ है ही नहीं, होगा बट इक्वल होगा। क्लियर है? चलो अब ध्यान से देखो, यहां पर आएंगे 6, देखो 6 5 4 3 2 1, वाह अच्छे से हो गया। अब देखो यहां पर ध्यान से, आपको ये न्यूट्रल याद रहेगा, बट आपको ये याद रखना है कि ये ऐसे मैं निकाल रहा हूं, इसका मतलब है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस। ये थोड़ी अजीब बात है नहीं? ध्यान से समझो। ध्यान से समझने की बात यह है कि जब आप 7 से 1 या 0 आते हो तो आप सोच रहे हो नंबर कम हो रहा है। यस, नंबर कम हो रहा है, बट नंबर कम होना मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना। वाई? बिकॉज ये ना एक लॉगरिथमिक स्केल है, कुछ अलग मैथमेटिक्स होता है, आपको वहां पर दिमाग नहीं लगाना है, वो 11th-12th में होगा। बट समझो कि जैसे जैसे आप इधर आ रहे हो एसिडिटी बढ़ रही है, और एसिडिटी बढ़ रही है मतलब H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है। तो समझ गए, इसका मतलब है एसिडिटी इंक्रीजेस। समझ में आ गई बात? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां पे न्यूट्रल है ना, तो यहां से थोड़ी एसिडिटी बढ़ेगी और यहां 7 पे ज्यादा होगी, 7 पे तो न्यूट्रल है। सो दिस इज योर ओरिजिन, समझ रहे हो? ये ओरिजिन है 7, यहां से पीछे जाएंगे 0 तक तो आपकी एसिडिटी बढ़ेगी, और जब यहां पर जाओगे आप ऐसे तो आपकी बेसिसिटी इंक्रीजेस। क्लियर है? ओके। अब देखो ध्यान से, बेसिसिटी बढ़ना मतलब OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना, इंक्रीजेस। अब देखो एक और चीज, OH माइनस बढ़ रहा है तो आप ये भी सोच सकते हो कि H प्लस का कम हो रहा है। एक मिनट, फिर से, यहां पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, एसिडिटी बढ़ रही है, तो यहां पर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, इसका मतलब ये बढ़ रहा है। देखो सपोज ये आपका न्यूट्रल है, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर यहां पर एसिडिटी बढ़ रही है, मतलब यहां प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि लॉस कम हो रहा है। समझ रहे हो? प्रॉफिट बढ़ना और लॉस कम होना, ये दोनों एक ही चीज इंडिकेट कर सकते हैं। यहां पे जाओ, अगर आपका लॉस बढ़ रहा है तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि प्रॉफिट कम हो रहा है। समझ रहे हो? क्लियर? सो इसका मतलब देखो, यहां पर दोनों इक्वल थे, अब ये बढ़ने लग गया यहां,
मतलब ये कम भी हो सकता है, बेसिकली ये बड़ा होना चाहिए, और इस साइड ये बड़ा होना चाहिए और ये कम होना चाहिए। क्लियर है? सो यू कैन से दैट दोनों तरफ, ध्यान से सुनना, दोनों तरफ दोनों आयंस होते हैं। यहां पर भी H+ होते हैं, यहां OH- भी होते हैं, यहां पर भी दोनों होते हैं, बट यहां पर ये ज्यादा है। सो कहां पर लिखूं मैं, कहां पर लिख लूं मैं, एसिडिटी इंक्रीजेस। ओके, मैं यही लिख लेता हूं। यहां पर आप लिख सकते हो OH- कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन H+ कॉन्सेंट्रेशन यहां, तो इसका मतलब ये बेसिक है। और यहां पर आप ये बोल सकते हो कि H+ कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन OH-। दोनों है, प्रॉफिट भी है लॉस भी है, जब बिजनेस कर रहे हो तो दोनों होगा। बट अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है तो गुड, अगर आपका लॉस ज्यादा है तो बैड। सो ऐसा थोड़ी है कि प्रॉफिट होता है मतलब सिर्फ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ ही नहीं, ऐसा नहीं है, होता है दोनों। क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये समझ में आ गया तो हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करें। देखो, हमको क्वांटिफाई करना है कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है। हमने एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है देखा, वो कलर अलग अलग दिखाता है अलग अलग स्ट्रेंथ के लिए। H+ ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ज्यादा, क्योंकि H+ मतलब एसिड बताता है, और सेम फॉर दिस। हमने एक स्केल यूज की जो है pH स्केल। pH स्केल का मतलब पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जिसका इधर है 7, तो मैं ये भी ड्रॉ कर लूं, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो न्यूट्रल पे 7 है, 0 से 14 में बीच में न्यूट्रल है, बीच में है ना। और यहां पे जब आप 0 की तरफ आओगे तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, मतलब एसिडिटी यहां ज्यादा है और बेसिसिटी यहां ज्यादा है, बस इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो अब मैं ये हटा देता हूं और हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो लेट्स डू अ फ्यू क्वेश्चंस। जो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 है, सो यू हैव टू सॉल्यूशंस A एंड B। pH ऑफ सोल्यूशन A इज 6 एंड B इज 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, पेज 28 पे आता है, ठीक है, आराम से करते हैं। A है और B है, इन दोनों का pH दिया है, इसका pH दिया 6 और इसका 8, बराबर बोल रहा हूं? यस। इनमें से कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है, और किसका हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? देखो 7 पे न्यूट्रल होता है और यहां होता है एसिडिक और यहां होता है बेसिक। तो बताओ कौन बेसिक है? ये बेसिक, ये एसिडिक है ना। A फॉर एसिडिक, B फॉर, वो तो खैर नाम कुछ भी दे सकते। एनीवे, सो दिस इज 7 विच इज न्यूट्रल और इस तरफ एसिडिक आता है। अच्छा, अब मुझे बताओ किसके पास ज्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है? किसके पास ज्यादा H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है? जो एसिडिक है। सो दिस इज मोर H+, लेस H+। डोंट से दैट यहां पर H+ है और यहां पे है ही नहीं, यहां तो OH- है ना, बेसिक है। तो दोनों तरफ दोनों चीजें होगी, पर यहां पर कौन जीत गया? ये, क्योंकि बेसिक है, और यहां पर ये जीत गया क्योंकि एसिडिक है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। जल्दी जल्दी हो जाएगा अभी। What effect does concentration of H+ आयन aqueous solution में have on nature of solution? मतलब H+ आयन ज्यादा या कम होंगे तो क्या होगा? वेरी सिंपल, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मोर एसिडिक नेचर मोर, मतलब H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। अगर H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन लेस हो गया मतलब बेसिक नेचर बढ़ेगा या एसिडिक नेचर कम होगा। समझ सकते हो? यहां पे लिख लो, या फिर आप लिख सकते हो बेसिक नेचर कम होगा। देखो एसिडिक बढ़ रहा है मतलब बेसिक कम हो रहा है, और बेसिक बढ़ रहा है मतलब एसिडिक नेचर कम हो रहा है, ये भी बोल सकते हो। चलो जल्दी से आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। डू बेसिक सोल्यूशन हैव H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन? क्या बेसिक सोल्यूशन में H+ है? बिल्कुल है। अगर H+ है तो फिर एसिडिक क्यों नहीं है? क्या आपको, सपोज आप नेट लॉस में हो,
है ना, नेट लॉस। तो अगर आपसे पूछे कि देखो कभी प्रॉफिट हुआ है, तो बोलेंगे हाँ, तो फिर तो लॉस में क्यों है? अरे मेरा प्रॉफिट कम हुआ, लॉस ज़्यादा हुआ ना। अगर प्रॉफिट कम हुआ और लॉस ज़्यादा हुआ, इसका मतलब मैं नेट लॉस में रहूँगा ना, ऐसा समझो। सो ऐसा थोड़ी है कि लॉस में तो कभी प्रॉफिट ही नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी है। मतलब कोई टीम अगर खराब भी है तो कभी तो जीती होगी कुछ तो, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर इज दैट व्हाई आर दे बेसिक देन, बिकॉज दे हैव दिस मोर। जो चीज ज्यादा होगी वो ज्यादा दिखाएगा और जो इक्वल होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। यस, सो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कर लिया। अब जाएंगे हम लोग एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 में, और तब तक मैं ये हटा देता हूं। सो क्वेश्चन नंबर पेज 28 पे था ये सब कुछ। चलो, सो ये हो गया। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सेज अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली। मुझे बताओ, रेड लिटमस को अगर ब्लू कर दिया मतलब ये कौन है? मतलब ये बेसिक है। तो बेसिक का पीएच क्या क्या हो सकता है? तो उन्होंने ऑप्शंस दिया है आपको, ऑप्शंस दिया है 1 4 5 10। बताओ, याद करो, 7 इज न्यूट्रल और 7 से पीछे एसिडिक और इधर बेसिक। सो आंसर बेसिक 10। याद करो, प्रैक्टिस करोगे याद हो जाएगा। चलो, दैट वाज इजी। क्वेश्चन नंबर 1 याद रखना है बस। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे डैश नेक्स्ट। ओके, 5 solutions are given A, B, C, D, E. When tested with universal indicator, show pH as 4, 1, 11, 7 and 9. 4, 1, 11, 7 and 9 ये आए हैं pH values. ओके, नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज कि आप मुझे ये बताओ कि कौन न्यूट्रल है, कौन स्ट्रांगली अल्कलाइन है, कौन स्ट्रांगली एसिडिक है, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो। सो देखो, जिसका पीएच सबसे ज्यादा है तो वो ज्यादा बेसिक है। सो सबसे ज्यादा कौन है? ये। तो इसको आप बोलोगे स्ट्रांगली अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब बेसिक। ओके, अच्छा। न्यूट्रल कौन है? 7। याद रखो 7 न्यूट्रल है, इतना बेसिक याद रखो, नहीं तो सब गड़बड़ जाएगी। न्यूट्रल इज 7, 0 से 14 में 7 न्यूट्रल। बढ़ेगा तो बेसिसिटी, कम होगा तो एसिडिटी। ये भी वीकली बेसिक है या वीकली अल्कलाइन, समझ गए? ये इधर ही है ना जस्ट। तो ये ज्यादा बेसिक नहीं, ये बेसिक बेसिक बहुत ज्यादा बेसिक। एसिडिक बहुत ज्यादा एसिडिक। तो बताओ बहुत ज्यादा एसिडिक कौन है? स्ट्रांगली एसिडिक। ओके, और ये हो जाएगा वीकली एसिडिक। समझ गए? ये स्केल याद होनी चाहिए और कुछ नहीं। चलो, लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 11। आई थिंक 11 करेंगे और फिर मैं ये बोर्ड हटा दूंगा, ये चीज हटा के फिर हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। थोड़ा बड़ा हो रहा है क्या? चलो। फ्रेश मिल्क हैज pH of 6. How do you think the pH will change as it turns into curd? ध्यान से देखो, मिल्क का pH बता रहा है, कौन सा क्वेश्चन कर रहा है? 11। सो मिल्क का pH बता रहा है 6, मतलब ये थोड़ा सा एसिडिक है। कौन सा? वीकली एसिडिक है ना। देखो ऑलमोस्ट न्यूट्रल। नाउ कर्ड जो हो जाएगा, सो कर्ड का pH इससे कम हो गया ज्यादा। बताओ, कर्ड खट्टा लगता है क्या? दूध खट्टा लगता है? दूध एसिडिक लगता है? नहीं, पर वो है थोड़ा वीकली एसिडिक। कर्ड तो खट्टा लगता ही है, तो इसका डेफिनेटली कर्ड का pH इज लेस देन 6, सो इट विल बी मोर एसिडिक। मतलब आई एम नॉट सेइंग वेरी एसिडिक यहां बट मोर एसिडिक। सो ये व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ, तो pH क्या होगा? pH कम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? परफेक्ट। चलो, अब मैं इसको हटा देता हूं। हमने 2 क्वेश्चंस यहां से कर लिए, अब मैं हटा देता हूं और नेक्स्ट मिलते हैं। थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, इसको मैं हटा के मिलते हैं। वी हैव अ फ्यू मटीरियल्स, अ फ्यू सैंपल्स जिसके हम लोग pH चेक करने वाले हैं अभी, और उससे हमको पता चलेगा और आपको बताना है कि इसमें से एसिडिक कौन है और बेसिक कौन है। ठीक है, शुरू करें। ओके, सलाइवा बिफोर मील, खाने से पहले। अभी मैंने खाना नहीं खाया, खाने से पहले आपका सलाइवा कैसा है? थोड़ा सा बताओ, 7 के आसपास मतलब न्यूट्रल के आसपास, बट थोड़ा उधर है मतलब थोड़ा सा बेसिक है, थोड़ा सा वेरी स्लाइट न्यूट्रल ही मान लो। सलाइवा आफ्टर मील, मील के बाद
आपके सलाइवा में थोड़ी सी एसिडिटी आ जाती है, थोड़ी यहाँ आ जाता है, इट एसिडिटी हो जाती है, बिकॉज देन इट हेल्प्स इन डाइजेस्टिंग फूड इन सेल्फ इन योर माउथ, थोड़ा थोड़ा, है ना। लेमन जूस तो आपको पता है एसिडिक है, तो कहाँ तक है वो 2, तो काफी इस तरफ है वो एसिडिक। कलरलेस एरेटेड ड्रिंक मतलब क्या कि जैसे एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होते हैं वो, ओके। तो वो जो एरेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनका पीएच यहाँ है, दे आर एसिडिक। मतलब अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ये एरेटेड ड्रिंक्स मत लो, प्रॉब्लम है। कैरेट जूस इज अगेन स्लाइटली एसिडिक, वेरी वीकली एसिडिक, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल ही जैसा आप मान सकते हो, यू आर फाइन विद दैट। कॉफी इज स्लाइटली एसिडिक, थोड़ा इधर है देखो। टोमेटो जूस थोड़ा उसमें एसिड्स होते हैं थोड़े। टैप वाटर, नाउ टैप वाटर की रेंज कैन बी बिटवीन 6.5 to 8.5, मतलब इट कैन रेंज फ्रॉम लाइक वेरी स्लाइटली एसिडिक यहाँ पे टू वेरी स्लाइटली बेसिक वहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। तो आप बोलेंगे अच्छा हम कोई भी पानी पी सकते हैं, यस। आप अलग अलग शहर में जाते हो, अलग अलग गांव में जाते हो, आपको अलग अलग पीएच का पानी मिल सकता है, सो इट्स फाइन, योर बॉडी कैन एडजस्ट विद दैट, ओके, वी आर इवॉल्व लाइक दैट, इट्स ओके, ठीक है। बट कुछ लोगों को बिल्कुल उसकी आदत होती है, वो कौन से होते हैं वो पानी बॉटल वाटर, उसकी आदत होती है, वो फिक्स्ड पीएच के होते हैं, फिक्स्ड चीज़ें होती है, सो द बॉडी इज नॉट एक्स्टम्ड फॉर दैट, फॉर अदर लाइक अदर पीएच वाटर, सो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो कहीं पर दूसरी जगह ट्रैवल करने को जाते हैं तो दे टेक बॉटल वाटर, बट देर आर पीपल हु आर सो यूज्ड टू दीज पीएच रेंज की दे आर फाइन। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, 1 मोलार मतलब इट्स अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH। आपको पता है NaOH बेसिक होता है, तो ये कहाँ है, वेरी बेसिक, एकदम उधर है ना। 1 मोलार NaOH इज सो बेसिक, इट्स नॉट नोवेयर नियर, ये OH माइनस साइन छोड़ता है। और HCl तो ग्रेट, HCl इज एसिडिटी एसिडिटी एसिडिटी, और ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक, स्ट्रांगली एसिडिक, वेरी स्ट्रांग, और ये भी एक्चुअली वेरी स्ट्रांग है, ओके। बाकी ये तो सब है, मतलब लेमन जूस इज ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रांग। द स्केल इज लाइक दैट 0 से 1 के आसपास ही स्ट्रांग एसिड्स बोले जा सकते हैं, इसके बाद में उसको वीक एसिड्स ही बोलना पड़ता है। ये वीक बेसिस ही है और यहीं पर स्ट्रांग एसिड्स, ये स्ट्रांग बेस, क्लियर। चलो 2 क्वेश्चंस बच जाते हैं, कर लेते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 12, मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। तो ये बेकिंग सोडा वाला भी क्वेश्चन है, बट इट्स ओके, देखो ओके। सो मिल्क का पीएच हमने देखा था, मिल्क का पीएच होता है अराउंड 6, तो वो थोड़ा सा स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली एसिडिक, तो इसमें बेकिंग सोडा डालता है। तो जैसे बेकिंग सोडा डालेगा, प्लस करेगा, इट विल बिकम द पीएच विल इंक्रीज, तो पीएच विल इंक्रीज टू स्लाइटली ग्रेटर देन 7, या फिर थोड़ा इधर है ना, थोड़ा इधर आ जाता है। नाउ ये बन गया बेसिक या न्यूट्रल के आसपास। अब ये क्यों करते हैं, बिकॉज अगर यहां पर होगा तो वो जल्दी कर्ड बन सकता है, मतलब जल्दी खराब हो सकता है, ये जल्दी खराब हो सकता है, बिकॉज कर्ड इधर है। सो अगर आप 6 पे रखोगे तो कर्ड जल्दी बन जाएगा, मतलब दूध जल्दी खराब हो जाएगा। दूध रहना चाहिए ना, कर्ड बनाना है अलग बात है, बट इफ यू वांट टू स्टोर देन यहां पर वो जल्दी चला जाएगा। सो इफ यू टेक इट देयर 7 और हियर, इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू टर्न एसिडिक, मतलब इट विल टेक लॉन्गर टाइम टू लाइक स्पॉइल। तो अच्छी बात है, ज्यादा देर स्टोर हो सकता है, क्लियर। सो दैट वाज द क्वेश्चन, ओके। सो क्वेश्चन 12 हो गया। नाउ क्वेश्चन 10 देखते हैं बहुत जल्दी से, बहुत ईजी है। Equal lengths of magnesium ribbon are taken in test tubes A and B. Hydrochloric acid is added to A and C3. So 2 टेस्ट ट्यूब्स हैं, ओके, 2 टेस्ट ट्यूब्स में ये और ये, तो इसमें उन्होंने HCl डाला है और इसमें CH3COOH डाला है, ओके, ये ऐसे। अब इसमें मैग्नीशियम रिबन डाला, एक मैग्नीशियम रिबन डाला इसमें, और अब उन्होंने कुछ ऑब्जर्व किया, नहीं आपको बताना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू ए एंड एसिटिक एसिड यहां डाल दिया, इज एडेड टू टेस्ट टू बी। क्वेश्चन नंबर लिख देता हूं, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। यस, क्वेश्चन नंबर 10। अब व्हाट दे आर आस्किंग इज इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग ऑकर मोर विगरसली। बताओ व्हाट इज द रिएक्शन, एसिड प्लस मेटल, ये क्या है, Mg। तो एसिड प्लस मेटल क्या देता है बताओ, एसिड प्लस मेटल देता है एक सॉल्ट और H2 गैस इवॉल्व होती है। तो फिजिंग तो यहां होगी ना,
फिजिंग इसकी वजह से हो रही है। अब किसमें ज्यादा विगरसली रिएक्शन होगा बताओ, ज्यादा फिजिंग किसमें होगी? उसमें ज्यादा जल्दी रिएक्शन होगा जिसमें H+ आयन बहुत इजीली निकल जाते हैं या बहुत सारे निकल जाते हैं। भाई ज्यादा H+ आयन निकलेंगे तो ज्यादा H2 निकलेगा ना गैस। तो अब मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा H+ आयन किसमें निकलेंगे, देख के बता दो। इसमें कौन स्ट्रॉन्ग एसिड? हमने देखा ना, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। ये इतना स्ट्रॉन्ग है, देखो जीरो, जीरो मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग, वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड। सो द आंसर इज कि कहां पर फिजिंग ज्यादा, मतलब कहां पर H2 ज्यादा निकलेगा? जहां पर H+ आयन, जहां पर H+ आयन ज्यादा निकलते हैं, और ये एसिडिक है। क्लियर? वेरी गुड। अब ये वीडियो में इतना ही, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए इसलिए थोड़ा लंबा हो गया, बट नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएच का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जैसे सॉइल, योर माउथ, योर स्टमक वगैरह वगैरह। ओके चलो, सो इस वीडियो को अच्छे से पढ़ के आना, ये उसी का आप समझ लो कि नेक्स्ट पार्ट हो जाएगा, बट इन अ डिफरेंट वीडियो। ठीक है, सो पढ़ के आना। टिल देन वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।